बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसमें हमने एलसीएम को फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ए पार्ट है 2 and 5। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है हमने करना क्या होता है, पहले हमने फैक्टर निकालने होते हैं, फिर हमने ये देखना होता है उन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। फिर एलसीएम का मतलब ये होता है कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5। वहाँ पे मैंने फैक्टर लिखे, इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है और बाकी जो 2 हैं वो नॉन कॉमन है। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 10 आया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है, इसको भी हमने सेम मेथड से किया है। फिर यहाँ पे देखिए सी पार्ट है, चाहे हमारे पास 3 नंबर में आ जाएं फिर भी हमने उनको क्या करना है, सेम मेथड से करना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे इसको करते हैं 2 2 4, 2 1 1, 2 5 10, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखें 18 16 है तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 4। अब मैंने सबके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कॉमन कौन कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। फिर हमने एलसीएम निकाला, कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 80 आया। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स जो हैं सिमिलरली हैं, आप लोग इनको देख लें। सबका एलसीएम ऐसे ही निकालना है, पहले उसके अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसके कॉमन निकालने हैं, फिर नॉन कॉमन और लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, ये देखें एलसीएम आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास 32 है, 70 है, 80 है। मैंने सबको पहले इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर उसके प्राइम फैक्टर लिखे, फिर ये देखा यहाँ पे कौन कौन से कॉमन हैं और कौन से नॉन कॉमन हैं, फिर हमने जाके इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इसी तरह से ये हमारे पास है एच पार्ट, जो लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 33 और 66 है, तो इनको सबको मैंने पहले कॉमन निकाले, फिर उसके बाद नॉन कॉमन देखे, फिर हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डिवीजन। अब हमने डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन आपको पता है दोनों के साथ में हमने देनी होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको सिमिलरली करना होता है। उसके बाद वहाँ तक जाना है जब तक सबका 1 1 ना आ जाए। और इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज़ हों वो हमारे पास क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। इसी तरह से यहाँ पे देखें इसको भी हमने सेम मेथड से किया। तो इस क्वेश्चन के जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 है पार्ट है, यहाँ पे देखें ये 4 पार्ट है, तो ये सारे क्या हैं, सेम हैं। इसी तरह से ये एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एच पार्ट है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या है, ये एच पार्ट है। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 4 के, यानी कि पहले हम इसको कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से करने हैं। बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखें वर्ड प्रॉब्लम को कैसे पढ़ा जाता है, फिर हमें कैसे समझ आएगी कि हमने इसको क्या करना है। अब यहाँ पे देखें 84 एप्पल्स, 56 banana and 21 orange will are distribute equally among the same जो है some child if the same combination of the all kinds of the fruit is distributed among the children's find out the maximum possible नंबर्स जो हैं ऑफ द चाइल्ड हु आर गेट इन द फ्रूट, यानी कि कितने बच्चे होंगे जिसमें मैक्सिमम जो है फ्रूट्स की जो काइंड्स हैं मैक्सिमम बच्चों में तकसीम हो जाएंगी। हमने इसका क्या करना है, देखना है कि इतनी इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, तो फिर हम उसको किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि कितने बच्चों में इक्वली जो है वो फ्रूट की काइंड जो है वो आसानी से उनको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए इसका मेन तरीका यही होता है, हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये देखना है कि कितने फ्रूट्स हैं या कितनी चीज़ें हैं, हमने क्या करना है, इसको देखना है। तो हमारे पास 84 एप्पल्स, 56 बनाना, 21 ऑरेंज है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास एक सेम तरीका होता है कि जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर अंदर रखना होता है, उस दूसरे पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। यहाँ पे देखिए 84 सबसे बड़ा था, 56 उसके बाद वाला है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया।
जहाँ पे 0 आ जाए वो क्या कहलाता है, डिवाइज़र कहलाता है। तो यहाँ पे 28 डिवाइज़र है, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 21 को अंदर रखें, 28 पे डिवाइड करिए तो हो ही नहीं सकता। तो हमने बड़ी वैल्यूज़ को देखना होता है, यानी कि जब डिवाइज़र निकल आए, उसका आंसर निकल आए, फिर उन दोनों में बड़ी वैल्यूज़ को देखना होता है। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यूज़ 28 है, तो 21 पे डिवाइड किया तो इन सब का क्या आया, डिवाइज़र 7 आया। तो 7 जो है उमंग जो है किड्स जो है इनमें क्या हो जाएंगी, डिवाइड्स हो जाएंगी। इसी तरह से 7 है, हमने क्या करना है, देयर वाटर कंटेनर कंटेन 12 लीटर्स, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर ऑफ वाटर है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखना है कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम जो है कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट कंटेनर दैट कैन फुल द मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो यहाँ पे देखें, हमने पहले इसको क्या करना है, सबको आपस में डिवाइड कर देना है। 42 जो है वो सबसे बड़ी है, 24 उसके बाद वाले, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 पे जो है आंसर डिवाइज़र 0 आया, तो 6 इसका डिवाइज़र कहलाता है। तो फिर बचता है 12 to 6, जो हमारे पास 6 लीटर जो है वो मैक्सिमम जो है इसमें जो है आल कंटेनर में डाल दें, तो वो जो है कंटेनर जो है वो उसकी क्वान्टिटी जो है वो मेजर की जा सकती है। अब फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स विल कंटेनर नीड टू फिल द एम्प्टी ईच कंटेनर, यानी कि अगर हम ये देखें कि कंटेनर को फुल करने के लिए कितनी उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी है, जो उसको फिल कर सकती है, उसमें कितने टाइम्स हमें ज़रूरत है पानी उसको फिल अप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 है, तो 12 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 लीटर्स 2 टाइम्स, और जो है 24 है तो 6 पे डिवाइड करें 4 टाइम्स, 42 है तो 6 पे डिवाइड करें तो 7 टाइम्स, यानी कि इनको 2 टाइम्स, 4 टाइम और 7 टाइम जो इनको ज़रूरत होगी फिल अप करने की। इसी तरह से फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच कम्प्लीटली टू डिवाइड द 32 एंड 54 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। तो आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो आपको पता है दोनों को एक साथ डिवाइड करके जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यहाँ पे देखें 32, 55, मैंने इन सबको जो है डिवाइड किया, वहाँ तक जाना है जब तक ये सारे 1 1 ना हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने सबको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एलसीएम आया 1760, यानी कि इसमें जो है हमारे पास यही एलसीएम इसका निकला है। लास्ट में देखें कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द स्टिकर विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 15, 12 एंड 10 चाइल्ड। तो हमने ये देखना है कि लीस्ट नंबर स्टिकर जो है सब में कितने कितने क्या होंगे, डिवाइड होंगे, हमने उसको किस तरह से करना है। तो लीस्ट नंबर हमें इसके फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये नंबर है, मैंने सबको अलग अलग से कर दिया। फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 15 क्या है, 12 क्या है, फिर हमारे पास जो है 10 क्या है। फिर मैंने ये देखा कि इसमें कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है। तो जो कॉमन थे उनको लिख दिया, जो नॉन कॉमन है उनको लिख दिया, फिर उनको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 60 स्टिकर जो है हर एक चाइल्ड के पास आएंगे। तो हमने ये देखना था कि इसको किस जो है डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गई रिव्यू एक्सरसाइज। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चैप्टर नंबर 3 पे होगी। वो चैप्टर नंबर 3 क्या है, फ्रैक्शन है। पहले हमने एक नंबर्स को देखा था, अब हम फ्रैक्शंस की फॉर्म को लेके फिर हम उसको मिक्स फॉर्म में भी करेंगे, उसके बाद उसको एक डिजिट्स भी बनाएंगे। अभी जो है हम एक पार्ट को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, कितने हिस्सों में उनको जोड़ सकते हैं, दैट्स आर फ्रैक्शंस। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस पे होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।